राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सरदार वीएम सिंह जी हमारे साथ हैं। वीएम सिंह जी, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिससे राहें थोड़ी जुदा जुदा हुई है? उनसे पूछिए जिन्होंने जुदा की है। मैंने तो ये कहा था अगर डेडलॉक हो गया है तो रास्ता निकलना चाहिए। वही चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बिल्कुल, समिति बना के बात करने की बात की। भाई रास्ते की बात करिए ना, मैंने भी रास्ते की बात करी थी। और मुझे तो हैरानी नहीं होगी जिन लोगों ने 25 साल से हम जिनको रास्ता दिखा रहे हैं, उन्होंने अगर मुझे एक बात बाहर किया है, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट को भी बाहर कर दें इस आदेश के बाद। क्या सोचना है ऐसे? क्या सोच है? अगर रास्ता बंद है तो कहीं तो रास्ता दाएं बाएं करके निकलोगे ना भाई। और वो रास्ता हो जिस रास्ते से तीनों बिल भी खत्म हो जाए, हमारा काम भी चल जाए। हमने कहा कि 1.5 गुना लागत का दाम, आपने कहा था मोदी जी, स्वामीनाथन की बात करी थी। आज हमको आप जो है गारंटी दो कि एमएसपी के ऊपर खरीद होगी और इससे कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। मतलब क्या होगा? तीनों बिल खत्म हो जाएंगे। फिर एपीएमसी में आपने कहा मंडी दूसरी प्राइवेट मंडी, प्राइवेट कम लेगी ज़्यादा लेगी। जब रेट ही आपने तय कर दिया से कम कोई ले नहीं सकता तो प्राइवेट हो एपीएमसी में फ़र्क नहीं पड़ता। वन नेशन वन मार्केट आप बात कर रहे हो। अरे भाई जब पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में एक ही रेट होगा, इससे कम कोई ले नहीं सकता, तो वन नेशन वन मार्केट की जरूरत नहीं फिर जाने की कहीं। फिर तो वन नेशन वन रेट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये रास्ता सुझाया, इससे किसानों की परेशानी दूर होती हमें भी दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद जैसे आपने ये सुझाव दिया, कुछ लोगों ने कहा कि आपको का आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी मंशा क्या है? जो लोग आंदोलन से कह रहे हैं वीएम सिंह का लेना देना नहीं है, आप पुराने अपने फाइल शॉट्स निकालो ना। 27 अक्टूबर को मैंने ही उनको बुलाया था दिल्ली, संयोजक होने के नाते AIKCC के रकाबगंज गुरुद्वारे में। मेरे साथ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे। और जब मैं कह रहा हूँ कि 26-27 को दिल्ली आना है, वो तो झूठ का पुलिंदा है पूरा का पूरा। इस झूठ के पीछे मंशा क्या है? क्या आंदोलन को तोड़ना लंबा खींचना है? हो सकता है, उनसे पूछिए ना। कौन है? राकेश टिकैत बैठा है वहाँ, जसबीर सिंह बैठा जो कह रहे संयोजक है यहाँ के। एक दिन पहले यहाँ पर आए, वो संयोजक बन गए। ये झूठ के पुलिंदे से कब तक काम चलेगा भाई? यहाँ तो रोड की लड़ाई हो रही है। हर घर के अंदर 2-4 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर गन्ना किसानों को। मुझे वो सिखाएंगे? कानून से 25 साल लड़के पंजाब के लिए गन्ने का जो रेट मिल रहा है, हमारी पिटीशन से मिल रहा है, हरियाणा में हमारी पिटीशन से मिल रहा है गन्ने का रेट, कानून सिखाएंगे वो मुझे? हमने फिर भी कहा जो जा रहे हैं मीटिंग में जाएं, हम उनके साथ हैं। 15 तारीख तक हमने यही कहा, 3 दिन पहले तक, जो करके आएंगे हम उनके साथ हैं। करो ना। आप करके नहीं आ पाए, आप तोड़ नहीं पाए, लॉक जैम हो गया, उसको तोड़ने की अगर हम बात कर रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अच्छा, क्या लगता है आपको, देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें हस्तक्षेप किया है और कहा है कि सरकार और जो किसान यूनियन के नुमाइंदे हैं वो एक समिति बनाएं, उसका हल निकाले। क्या लग रहा है अब ये लड़ाई जो है कब सड़क पे तो नहीं, अब तो कोर्ट के अंदर चली गई है, किस तरह से इसका हल निकलता देख रहे हैं आप? देखिए अब ऐसा ही तो सरकार पे है और जो कमेटी में लोग होंगे उन पे है। अच्छा, एक चीज़ और, कमेटी के सदस्य कौन होंगे इसको लेकर भी? पहले 32 हुए, फिर 35, फिर 40, फिर किसी ने भी कहा कि 550 होने चाहिए। अब ऐसे में लग पाएगा समिति के में भी कोई बन पाएगी सहमति कि कौन लोग सदस्य इसमें शामिल हों किसानों की तरफ से? देखिए जो भी जाएं, इसमें कोई मूछ की बाल की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं बड़ा या तुम बड़ा। मुद्दे की बात होनी चाहिए। जो मुद्दा ढंग से रख पाए वो जाएं। ये नहीं कि मेरा संगठन बड़ा तुम्हारा बड़ा है। आज यूपी हमारा बहुत बड़ा है और हमारा संगठन बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो मतलब ये नहीं कि मैं जाऊं। जो भी जाए हम पीछे हैं, पर बात हमारी हो, हमारी गारंटी की बात हो। जो आज 25 साल से हो रही है, 20 साल पहले हमने आंदोलन किया था तराई के अंदर इसी के लिए, एमएसपी की खरीद के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो हमारा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सब जीत के आए, हाई कोर्ट में फिर वापस चले गए, खरीदो। इनके यहाँ जो कांटे लगते हैं वो कांटे वीएम सिंह की पिटीशन है, वीएम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 5112 ऑफ 2000। ये मुफ्तखोरी में नहीं लग रहे कांटे, ये किसी मंत्री संतरी ने नहीं लगाए, प्रधानमंत्री ने नहीं लगाए। अच्छा, हम एक अंतर और देख रहे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं एमएसपी की जिससे किसान को मूल्य मिल जाए, तो वहां अभी भी वो इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस ही हो। अब वो उनके ऊपर है कि जो भाई जो लोग मेरे जैसे आदमी को, ये तो नहीं कि आंदोलन बहुत लंबा खींचा जाए। अब मैं क्या कह सकता हूँ,
मैं क्या कह जो आप सकता हूँ। महसूस कर रहे हैं वो कह दीजिए। नहीं, इसमें मंशा क्या उनकी है मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या मालूम उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा इतनी जरूर है कि वीएम सिंह इतने साल से कर रहा है और वीएम सिंह लोगों को हज़ारों करोड़ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से दिला चुका है, कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ हर घर में दिला चुका है और कम से कम फ़ायदा 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है। इनको मालूम चलेगा कैसे मैं किताब जो लिख लूँगा। पर उनकी मंशा है कि वीएम सिंह बाहर हो, तो हम क्यों जलील हो, हम बाहर हो गए। हमने अपना मंच भी छोड़ दिया, मंच तो हमारा ही था ना, हमने छोड़ दिया, हम यहाँ बैठ गए। और क्या- आज मैं देख रहा हूँ कि आपका मंच जो है गाजीपुर में भी अलग लगा हुआ है और आपके संगठन के अलावा कुछ और संगठन भी हैं इसमें, वो कौन कौन से हैं? आते रहेंगे, एक एक करके आते रहेंगे। एक संगठन में आपके बगल में भी देख रहा हूँ। अभी जो है ये बलराज है, बीकेयू बलराज। अब बीकेयू की बात करें, बीकेयू के 50 संगठन हो गए आज। बीकेयू भानु है, बीकेयू बाफ्ता है, हाँ, बीकेयू एक बलराज राजेंद्र है, के हैं, हाँ। बीकेयू राजेंद्र है। जहाँ इनका घर है बीकेयू वालों का, वहाँ पर 5 बीकेयू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर बीकेयू तोमर है, बीकेयू जी जी। जो है बीकेयू पूरन सिंह है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, उधम आपकी सिंह है, आपकी तो जिद नहीं है ना राजू कि मंडल पहले है। तीनों कानून वापस हो तभी ये बातचीत बढ़ेगी? हमने जो रास्ता खोला है तभी तो ये भुगत रहे हैं, हम रास्ता खोलने के लिए भुगत रहे हैं। और भुगतना क्या है, अगर सरल भाषा हमने में तो हमारे हमेशा- दर्शकों को समझा पाए आप, सरल भाषा में छोटे में, कि क्या रास्ता है आपकी तरफ से हो? रास्ता बड़ा सीधा है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की खरीद, उसके ऊपर खरीद की गारंटी हो जाए, इनका धान जो सरकारी रेट उससे कम ना बिकेगा, अगर बिकेगा तो कोई जेल जाएगा। हर फसल का, मक्का का जो 23 फसलों की आपने एमएसपी की है, सबका ये हो जाएगा। तो फिर जो ये कानून बने हैं 3, ये डाइल्यूट हो जाएंगे, इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे। इनका फिर डर नहीं रहेगा किसानों को। कॉन्ट्रैक्ट रेट में आ जाएगा सेक्शन 5 के अंदर, जो गारंटीड प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल बी द गारंटीड प्राइस। फिर डर काय का रहेगा। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने संगठन की तरफ से सरकार से बातचीत करने की, या कोई न्योता बोल दिया, है? सरकार को बोल दिया ना हमने। सबसे पहले 8 दिसंबर के बाद से कोई मुलाकात हुई नहीं है। ओ भाई, हाँ जी। पंजाब से 2 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई थी राजनाथ सिंह जी से और तोमर जी से, सबसे पहले हमारी हुई थी। जी जी। हम अगर बताते नहीं लोगों को, हम लो प्रोफाइल रखते, तो मतलब ये नहीं कि जो चीखते चिल्लाते हैं वही सब कुछ है। अच्छा, 8 दिसंबर के बाद आपकी कोई मुलाकात हमारी 30 सितंबर को ही थी। 8 दिसंबर की बात अरे 30 सितंबर, हम्म। 2.5 महीने पहले। और हमने तब भी कहा था जब आप ये मन बना लो हमें बुला लेना। उनका मन नहीं बना, वो बार बार कहते हैं एमएसपी पे, हम एमएसपी था, है और रहेगा। एमएसपी नहीं चाहिए, एमएसपी पे खरीद चाहिए हमें, उसका कानून चाहिए, इस एमएसपी की खरीद का कानून चाहिए। उनका कहना है 12 लाख करोड़ लग जाएंगे, 13 लाख करोड़ लग जाएंगे। अरे एक पैसा नहीं लगेगा। आज तक जो है सरकार जो है वो खरीदती है जितने में खरीदती है। अब प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे, उनके लिए गारंटी दे रहे हैं हम किसानों को। अच्छा, सिंगल बॉर्डर वाले आप लिखित दे चुके हैं कि सरकार का जो प्रस्ताव था हमने खारिज कर दिया, यानी कि जो डेडलॉक है उसको बिल्कुल बढ़ा दिया है। अब कैसे बात बढ़े? आपको प्रस्ताव देंगे सरकार को, या सरकार की तरफ से अब जब सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को ये खारिज करते हैं या सुप्रीम कोर्ट को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा ना। हमारी तरफ से जिस दिन सरकार कहेगी कि हम जो है तैयार हैं एमएसपी की गारंटी खरीद देने का, 90% किसान खुश रहेगा, क्योंकि 1 एकड़ में इनका कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का फायदा होगा केवल धान का 1 एकड़ में। तो किसान उसमें खुश रहेगा। किसान को आज यही चाहिए, पूरे देश को ये चाहिए आज, एमएसपी गारंटी खरीद, ये चाहिए हमें आज। तो बिल्कुल किसानों में अलग अलग उनके मत भी हैं। कुछ का कहना है कि जो 3 कानून हैं वो पूरी तरह रद्द हो तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में सरदार वीएम सिंह का कहना है कि एमएसपी जो है उसको अगर गारंटी कर दिया जाए तो यहाँ पर सरकार, जो किसान हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। रीजनल पीपल के साथ जितिन भाटी, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।